किसने आपका अपमान रखा? मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ। सियासत और राजनीति में तारीखें ये बताती आई हैं कि मुंह से निकले अल्फाज बहुत दूर तलक जाते हैं। ऐसा कुछ मध्य प्रदेश में हुआ। एक महिला नेता कुछ ऐसा बोल गई जो बहुत दूर तलक चला गया। हालांकि उन्होंने अपना बयान पलट लिया, लेकिन बात तो जनता तक पहुंच गई। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूं और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। उस महिला नेता का नाम है जो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, केंद्रीय मंत्री नहीं, मध्य प्रदेश और देश में उनका राजनीतिक कद बहुत ऊंचा रहा, लेकिन इन दिनों शायद नाराज हैं। कभी शराबबंदी को लेकर वो नाराज हो जाती हैं, कभी कुछ बयान दे देती हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने बयान दिया है वो बहुत गंभीरता दर्शाता है। उन्होंने कहा है लोधी समाज को लेकर कि आप अपने हितों को देखकर वोट देना, और सही मायने में ये कह दिया कि भाजपा को वोट नहीं देना। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट करके अपना बयान वापस ले लिया और संदर्भ दूसरा बता दिया, लेकिन इतनी बात जरूर है, मध्य प्रदेश की तारीखें ये बताती आई हैं कि लोधी समाज ने बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी की हिफाजत की है। 2018 में थोड़ी बिगड़ी थी, अब शायद और बिगड़ने की होगी। उमा भारती के अल्फाजों में तो यही कहा। देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट को समझने की कोशिश की कि लोधी वोट अगर बिगड़ा तो कितनी बिगड़ेगी भाजपा और कितनी बिगड़ेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। खास हमारे साथ सागर एक्सप्रेस न्यूज। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लेधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर। मध्य प्रदेश की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के एक बयान के बाद सियासत में तूफान आ गया है। उन्होंने कह दिया है कि मैं नहीं कहती कि भाजपा को वोट दो, जहां आपका हित हो वहां वोट दो। हालांकि उमा भारती अपने बयान से पलट गई हैं, लेकिन कहते हैं मुंह से निकली वाणी और अल्फाज वापस नहीं आते। लोधी समाज पिछड़ा वर्ग का बड़ा वोट बैंक रहा है। लोधी समाज बहुत अरसे से भाजपा को वोट देता आया है। कभी यूपी के कल्याण सिंह बड़े नेता हुआ करते थे, उनके सहारे लोधी वोट भाजपा से जुड़ा रहा। उसके बाद उमा भारती आई और फिर प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे लोधी वोट भाजपा की बैसाखी बना रहा। लेकिन उमा भारती का यह बयान सुने तो बीते दिनों उन्होंने लोधी समाज के परिचय सम्मेलन भोपाल में कुछ ऐसा बोला कि बवाल हो गया। पहले आप बयान सुने, फिर हम आपको इस पूरे बयान के मायने बताते हैं। किसने आपका अपमान रखा? मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। मेरी सभाएं होंगी, मैं आऊंगी। तो आपने यह बयान सुना। इस बयान के पीछे उमा भारती जो केंद्रीय मंत्री रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, उनका दर्द एक बार फिर झलका है। वो कभी फ्रंट लाइन के नेताओं के साथ भोपाल और दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करती थी। उनकी जबरदस्त पार्टी में धाक हुआ करती थी। वो आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भगवा का सबसे ताकतवर चेहरा थी। 2003 में कांग्रेस के विरोध में भाजपा ने जिस नेता को प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री बनाया था वो उमा भारती थी। चंद महीनों के बाद उमा भारती एक कोर्ट के मामले में दोषी होने पर पद से इस्तीफा देना पड़ा था। फिर धीरे धीरे उनकी गुस्सा के चलते पार्टी ने उन्हें भाजपा से निकाल दिया। बस यहीं से उनका दर्द कम नहीं बल्कि बढ़ गया। वो कहती हैं कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मुझे पार्टी ने निकाल दिया। धीरे धीरे उमा भारती मध्य प्रदेश के फ्रेम से गायब हो गई और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नए चेहरे ने जन्म लिया।
नाम था शिवराज सिंह चौहान। लेकिन 2018 में लोधी समाज अपने समाज के टिकट काटने को लेकर बगावत पर उतरा है और इस समाज की नाराजगी से भाजपा को नुकसान हुई और भाजपा का वोट बैंक खिसक गया और वह सत्ता से दूर हो गई। लेकिन उमा भारती ने इस चैप्टर को फिर से हवा दी। हालांकि उमा भारती ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर इस बयान से भले पलटी मार ली हो, लेकिन इस बयान के बाद सियासी तूफान जरूर आ गया है। बहरहाल इस बार अगर लोधी वोट बिगड़ा तो सरकार भी बिगड़ सकती है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।